केकड़ी भादवी छठ पर सोमवार को क्षेत्र के प्रसिद्ध मेणों का नया गांव स्थित भगवान देवनारायण के लक्खी मेले का आयोजन हुआ। मेले में हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। हालात यहां तक थे कि भगवान देवनारायण के स्थान पर पैर रखने की जगह तक नहीं थी। भगवान देवनारायण के स्थान से लेकर 2 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। मेले में करीब 1.5 लाख लोगों ने भगवान देवनारायण के दर्शन किए। मेले में घोड़ियों का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। भगवान देवनारायण के दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्तों की कतारें लगना शुरू हो गई। भगवान देवनारायण के दर्शन करने के लिए लोग घंटों तक कतार में लगे रहे, तब जाकर भगवान देवनारायण के दर्शन हुए। श्रद्धालुओं ने भगवान देवनारायण के खीर, चूरमे व नारियल का भोग लगाकर दर्शन कर मन्नत मांगी। मेले में आए महिला, पुरुषों व बच्चों ने झूले चक्रियों का जमकर आनंद लिया। महिलाओं व युवतियों ने मणियारी के सामानों की खरीदारी की। इससे पूर्व रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में सुप्रसिद्ध गायक कलाकार गोकुल शर्मा ने एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी। देवनारायण भगवान के मेले में हजारों की भीड़ शामिल हुई। पुलिस प्रशासन ने केकड़ी रोड और ऊंदरी गांव में दोनों जगहों पर वाहनों को बैरिकेड लगाकर रोक दिए। करीब 3 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगाने के बावजूद मेले में पैर रखने की जगह नहीं बची। भगवान देवनारायण के मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भोजन कराया गया। देव भक्तों के भोजन बनाने में करीब 60 से अधिक हलवाइयों की टीम पिछले 3 दिन से काम कर रही थी। करीब 80,000 श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। सुबह भगवान देवनारायण के भोग लगाने के बाद भक्तों को भोजन प्रसादी ग्रहण करवाई गई। देर शाम तक मेले में करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। देवनारायण भगवान के लक्खी मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केकड़ी सदर, सावर, बोराड़ा पुलिस थाने सहित एमबीसी का अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहा। वहीं पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, सीआई राजेंद्र कमांडो, सदर थानाधिकारी भंवरलाल, बोराड़ा थानाधिकारी धर्मपाल मीणा व सावर थाना प्रभारी सुमन चौधरी भी मेले में मौजूद रही और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल, आनंद नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रवेश प्रारंभ, जहां पर आपके बच्चे को मिलेगी अनुशासनात्मक व संस्कारित युक्त शिक्षा। हॉस्टल फैसिलिटी व वाहन सुविधा भी उपलब्ध। दीपिका जहांगीर, I read in class 8th. Today I am making a volcano. विद्यालय में मिलेगी बेहतर शिक्षण सुविधा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9667209866। केकड़ी पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, जिले पहले भी बने हैं और सरकारें पहले भी बदली है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि नए बने जिलों को हटाया जाए। यह पुरानी कहावत है कि हाकम बदलते हैं, हुक्म नहीं। सरकार के फैसलों का रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन उसे बदलना आसान नहीं होता। इसके बावजूद भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने केकड़ी जिले को हटाने को लेकर जो बयान दिया है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। रघु शर्मा सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केकड़ी को जिला जनता की मांग पर बनाया गया है कि हाकम बदलता लेकिन हुक्म नहीं बदलता, और ये हमारे राजस्थान की परंपरा रही है। पहले भी नए जिले बने हैं और सरकारें भी बदली है, लेकिन उन नए बने जिलों से किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। जब से राजस्थान में सरकार बदली है, आए दिन हम भी सुन रहे हैं, कभी ललित के पंवार साहब की कमेटी बनी, कभी मंत्रिमंडल का समूह रिव्यू करने के नाम पे बना, लेकिन हमने बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैंने समझा कि राजस्थान की परंपराओं का ये सरकार भी सम्मान करेगी। लेकिन कल जब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ का बयान आया, तब मैंने सोचा कि अब बात करनी चाहिए। उन्होंने केकड़ी का नाम लिया स्पेसिफिकली, और उन्होंने ये कहा कि ये जिले नहीं रहेंगे और ये मापदंड पे खरे नहीं उतरते। तो ये जो रामलुभाया कमेटी जब बनी थी, उसकी रिपोर्ट का वो अध्ययन कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। सवाल ये है कि 1,81,000 लोगों ने अपने मोबाइल नंबर समेत साइन करके मुख्यमंत्री को हजारों की संख्या में जयपुर जाकर ये ज्ञापन दिया था कि केकड़ी को जिला बनाओ। अब वो सारे कांग्रेस के लोग तो थे भी नहीं, आम आदमी की भावना थी
तो सभी विचारधारा के लोग थे, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, बीजेपी के लोग भी थे, और भी विचारधारा के लोग थे, और सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी को जिला बनाया। आज मदन जी ये कहे कि केकड़ी में लोग ही नहीं चाहते हैं जिला बनाना, तो मुझे एक आदमी का नाम तो बताओ। ऐसा गैर जिम्मेदार बयान एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो कि सत्ता में बैठी कैसे दे सकते हैं? केकड़ी में एक व्यक्ति का नाम बताओ जो ये विरोध करता हो कि केकड़ी जिला नहीं होना चाहिए। उनका बयान आप पढ़ना, उसमें ये कहा कि यहाँ के लोग ही नहीं चाहते। और रहा सवाल मापदंड का, केकड़ी का आखिरी गांव अजमेर जिला मुख्यालय से 130 किलोमीटर दूरी पर। उन लोगों की पीड़ा को कौन समझता? सुबह से शाम हो जाती जिला मुख्यालय पहुंचने में। हमारे से 130 किलोमीटर के करीब अजमेर पड़ता है, 100-125 किलोमीटर भीलवाड़ा पड़ता है, इतना ही कोटा पड़ता है, इतना ही अजमेर पड़ता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से केकड़ी 50 बरस से पिछड़ी हुई जगह है, और हमने पिछले 15 सालों में नई तहसीलें बना के, एसडीएम मुख्यालय बना के, जिला परिवहन कार्यालय बना के, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यालय बना के, सारे जिला स्तरीय दफ्तर यहाँ खुले, एडीएम का दफ्तर भी खुल गया। तो बात तो सिर्फ कलेक्टर एसपी के बैठने की रह गई थी। एक दिन में कोई भी जिला बनता नहीं है। आज हमारी 6 तहसील थी, 3 उपखंड थे और 3 नगर पालिकाएं थी। तब हमने दावा किया कि केकड़ी को हम जिला बनाएंगे। उसके बाद आज इसमें टोडा राइसिंग मिला है, भिनाई मिली है, 5 उपखंड हो गए, तहसीलों की संख्या भी आपके सामने है। मैं नहीं समझता कि कौन सा मापदंड है जिस पे केकड़ी खरा नहीं होता। और मदन जी राठौड़ से मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश गुजरात है बगल में, मुझे ये बताएं कि वहाँ एक विधानसभा पे कितने जिले हैं? ये मदन जी राठौड़ से मैं पूछना चाहता हूँ। ये कोई मापदंड नहीं है कि एक विधानसभा का जिला नहीं बनेगा। जहाँ गुजरात में 35 साल से 36 साल से बीजेपी सरकार में है, वहाँ एक विधानसभा पे कितने जिले हैं ये बताओ मेरे को, मुझे तो मालूम है। और राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है। आज समय की आवश्यकता है कि गुड गवर्नेंस को दृष्टिगत रखते हुए जो इलाके पिछड़े हुए रह गए उनको तेजी से विकास के रास्ते पे आगे ले जाने के दृष्टिकोण से और मापदंड खरे उतरने के दृष्टिकोण से रामनुबाई कमेटी की रिपोर्ट पे ये जिले बने हैं। मध्य प्रदेश तो हमारे से छोटा है भौगोलिक दृष्टिकोण से, बीजेपी की सरकार है वहाँ 55 जिले हैं आज भी। हमारे तो बड़े हुए जिले होने के बाद भी मध्य प्रदेश से कम जिले हैं। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि बीजेपी की सरकार कुछ नए जिले बनाने की और बात करेगी ताकि सत्ता का लाभ और लोगों की पहुंच तक पहुंचे, लोग आसानी से जिला मुख्यालय जाएं और उनसे अपनी समस्याओं का निदान कराएं। पर ये दुर्भाग्य है जिस तरह का बयान आया, मैं तो इसकी निंदा भी करता हूं, इसे गैर जिम्मेदाराना बयान भी कहता हूं और सरकार से मांग भी करता हूं कि वो अपना रुख स्पष्ट करे। इन जिलों के भविष्य को लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्या करने वाली है। और इस बीच में क्योंकि अब बीजेपी के अध्यक्ष जी का ऑफिशियली बयान आया केकड़ी को लेके, तो मैं यहाँ के सभी दलों के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो सोशल मीडिया कैंपेन चलाएं, ज्ञापन दें मुख्यमंत्री जी के नाम। और ये जो 1 साल से ज़्यादा हमारा जिले के रूप में हम काम कर चुके हैं, 3 जिला कलेक्टर आ चुके हैं, इस बीच में 3 जिला पुलिस अधीक्षक आ चुके हैं। इससे बड़ा अन्याय केकड़ी के साथ और कोई होगा नहीं अगर ये सरकार इस तरह का फैसला करती है। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी अध्यक्ष का ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है, सरकार का बयान नहीं होगा। और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि संवेदनशील मसलों पर संवेदनशील तरीके से ही निर्णय ले तो उचित रहेगा। लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई काम करना नहीं चाहिए। आज क्या हालत है राजस्थान की, अतिवृष्टि से परेशान है लोग, सड़कों की हालत खराब है जगह जगह, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, सूअर जो खेतों में घुस रहे हैं
उनसे लोग परेशान हैं। मुद्दे बहुत हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, यही मुद्दा नहीं है और इससे बीजेपी को भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीतिक रूप से मैंने कहा आपको कि सभी लोगों की भावना थी, कांग्रेस, बीजेपी, अन्य दल, सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये जिला बना है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस जिले से छेड़छाड़ नहीं करेगी। क्या कभी ऐसा सामने आया कि कोई जिला बनाओ उसे वापस हटाया गया हो भारत के इतिहास में? राजस्थान के या भारत के इतिहास में तो मुझे कोई नजर आता नहीं है। बंगाल में हुआ तो यहाँ बंगाल क्यों बना रहे हो राजस्थान को? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी सरकार अगर ये फैसला लेती है केकड़ी जिले को या और दूसरे जिलों को वापस मर्ज करने का, तो कांग्रेस क्या स्टेप लेगी? ये सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी थोड़ी है। जिला तो आज अगर बना है तो ये केकड़ी की आम जनता के लिए बना है। जो लोग टोडा राय सिंह के भी है, उनकी भी दूरी का सवाल था टोंक मुख्यालय से। ये जो बिनाई वाला एरिया है, इनका भी दूरी का सवाल था। सभी लोगों को फायदा है इसमें, कांग्रेस पार्टी का अकेला सवाल नहीं। न मैं कोई इसमें राजनीति करना चाहता, राजनीति करनी होती तो मैं पहले ही बोल देता कि जब 9 महीने से चर्चाएं चल रही। कल बीजेपी के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी का बयान आने के बाद मैं इसलिए आज सरकार से मांग कर रहा हूं कि वो स्थिति स्पष्ट करे। हो सकता है सरकार ऐसा फैसला नहीं ले तो हम स्वागत करेंगे, क्योंकि राजस्थान के व्यापक हित में नए जिले और बने तो अच्छी बात है, लेकिन जो बन गए और एक साल से ज़्यादा जिले का दर्जे के रूप में लोगों ने जहाँ कलेक्टर देख ली, एसपी देख ली, उनसे आप उनका हक छीनने का काम मैं समझता हूँ इससे बड़ा कुठाराघात होता नहीं है। और अभी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन है भी नहीं, लेकिन क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष जी का बयान आया है तो ये हमारे को चिंता में डालने का बयान था, इसीलिए मैंने आज ये बात की। अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी, अजमेर, जयपुर व टोंक जिले की लाइफलाइन बिसलपुर बांध के गेटों से पिछले 4 दिनों से लगातार पानी की निकासी की जा रही है। कैचमेंट एरिया से बनास, खारी और डाई नदियों से अच्छी पानी की आवक के चलते 6 सितंबर को बांध के गेट खोले गए थे, जिससे बांध से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। सोमवार को बांध के 6 से 12 गेटों को 1 मीटर खोलकर 36,060 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बनास नदी के त्रिवेणी संगम पर जल स्तर में उतार चढ़ाव के कारण बांध से पानी की निकासी को नियंत्रित किया जा रहा है। लोकल कैचमेंट एरिया से 33,800 क्यूसेक और त्रिवेणी संगम से 2260 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। बांध से छोड़े जा रहे पानी को देखते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारी पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि मानसून की अच्छी बारिश के कारण जलग्रहण क्षेत्र की प्रमुख नदियों से लगातार पानी की आवक हो रही है, जिससे बांध के गेटों को नियंत्रित रूप से खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। रविवार को बांध से 42,070 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसमें गेट नंबर 9 को 2 मीटर और अन्य गेटों को 1-1 मीटर तक खोला गया था। वर्तमान में जल स्तर कम होने से पानी की निकासी में थोड़ी कमी की गई है। बिसलपुर बांध का यह दृश्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। अजमेर, जयपुर, टोंक, देवली सहित आसपास के इलाकों से हजारों लोग बांध को देखने आ रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। टोडा राय सिंह और देवली थाना क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग सुरक्षित रूप से बांध का नजारा देख सकें। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778।
केकड़ी घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध रूप से वाहनों में रिफिलिंग एवं दुरुपयोग किए जाने की शिकायत मिलने पर प्रवर्तन स्टाफ द्वारा सोमवार को टोडा रायसिंह नगरपालिका क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इसमें मेसर्स अग्रवाल स्टेशनरी के यहां एसबीआई बैंक के सामने जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास औचक कार्रवाई की गई। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि प्रवर्तन स्टाफ द्वारा मौके पर 5 घरेलू गैस सिलेंडर IOCL कंपनी के भरे खाली और एक रिफिलिंग के काम में ली जाने वाली लोहे की मोटर, 2 रबर पाइप, 1 वायर तथा 1 गैस भरने की पिन व वाल्व जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि फर्म प्रोपराइटर रोडूलाल अग्रवाल द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, साथ ही कोई लाइसेंस दस्तावेज आदि भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके लिए LPG आदेश के तहत कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि जब्त सामग्री को अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखने के लिए टोडा रायसिंह IOCL गैस सर्विस मैनेजर रतनलाल जाट की सुपुर्दगी में दिया गया। अवैध रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग TP रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी लॉयंस क्लब सावर की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन निर्मला कोठारी कॉलेज में किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विकास अधिकारी माता दिन मीणा मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में एसन्याती व पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत मौजूद रहे। अध्यक्षता रामेश्वर प्रसाद स्वालका ने की। अतिथियों ने शिक्षक सम्मान समारोह में मां सरस्वती एवं भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में सावर ब्लॉक के 11 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए BDO माता दिन मीणा ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता के रूप में सभ्य समाज का निर्माण करता है। आज आवश्यकता है ऐसे शिक्षकों की जो छात्र छात्राओं में नैतिक मूल्यों को पुनः प्रतिस्थापित कर सके। ऐसा न्याती ने कहा कि बच्चों की पहली गुरु माँ होती है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है। पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि शिक्षक संस्कारवान बच्चे तैयार करता है। इस मौके पर नेमीचंद खटीक अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जगदीश चंद्र गुर्जर प्रधानाचार्य, केदारमल जांगिड़ व्याख्याता, प्रभुलाल रेगर व्याख्याता, लता सैनी वरिष्ठ अध्यापक, मोनू कुमारी मीणा अध्यापक, भूपेंद्र सिंह सक्तावत अध्यापक, राजेंद्र प्रताप सिंह सक्तावत, भोमाराम मीणा, मुरलीधर सेन व व्याख्याता धनराज जांगिड़ का सम्मान किया गया। समारोह में अविनाश कोठारी, अशोक कुमार जैन, नरपत सिंह, रामदेव प्रजापत, आशा कंवर, विलोक जैन, मनोज कुमार सैनी, लक्ष्मण कार ने सभी सम्मानित शिक्षकों के तिलक लगाकर, माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। संचालन धनराज जांगिड़ ने किया। कार्यक्रम में व्याख्याता रामबाबू सोनी, चित्रलाल, आशा त्रिपाठी, पावेल सल्तनत पठान, राजेंद्र मीणा, तंजीम खान, रामगोपाल मेघवंशी, सलमा गोरी, कार्यालय सहायक श्यामलाल नुआल एवं कैलाश चंद्र व प्रहलाद गुजर मौजूद रहे। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी इंडो नेपाल इनवाइटेशन इंटरनेशनल चैंपियन पोखरा में हुई फुटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल व सिल्वर मेडल जीता है। भारतीय टीम में केकड़ी जिले के खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया है। कोच खलील मोहम्मद ने बताया कि इंडो नेपाल 2024 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इंडिया की फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए केके अकादमी केकड़ी के जूनियर सब जूनियर बच्चों ने भाग लिया। टीम के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान, श्रेष्ठ दादिच, नैन सिंह राठौड़, विशाल सेन, अभिषेक सोनी, अंकित सेन ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं अंडर
17 में अल्फेज नीलगर, बिलाल हुसैन ने बेहतर प्रदर्शन किया। कोच खलील मोहम्मद ने बताया कि बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सिलेक्शन होगा जो भूटान में फुटबॉल टीम का हिस्सा बनेंगे।